Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am well here also. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel and press bell icon. और हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ये आगे की वीडियो में आगे हैं रूल्स नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसमें क्या होता है कि ये जो रूल्स जैसे कंजक्शन जो दैट है, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेट टू को, यहाँ पे देखो अभी तक सेट टू को क्या बदलते आ रहे हैं, उसके बाद अब सेट टू को अपन बदल रहे हैं एक्लेम्ड। अगर कोई खुशी की बात होगी तो लिखेंगे एक्लेम्ड, एक्लेम्ड विद जॉय। कोई दुख की बात होगी तो लिखेंगे एक्लेम्ड विद सोरो। कोई गुस्से की बात होगी तो एक्लेम्ड विद एंगर। कोई सरप्राइज की बात होगी तो एक्लेम्ड विद सरप्राइज। इस प्रकार का प्रयोग अपन वाक्यों में करेंगे। जैसा जैसा वाक्य, जैसे पहला वाक्य देखते हैं, शी सेड, उसने कहा, हुर्रे आई वॉन द मैच, यानी वो खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। तो ये क्या है? खुशी की बात। खुशी के लिए अपन क्या लिखते हैं? जॉय। तो यहाँ पे अपन लिखे शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। कंजक्शन मैंने क्या लिखा? दैट का प्रयोग करेंगे तो दैट। फिर क्या होता है? ये आई वॉन द मैच, ये कौन से? पास्ट सिंपल का वाक्य है। तो पास्ट सिंपल किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आई का शी हो जाएगा, तो शी हैड वॉन द मैच। ही सेड हाउ ब्यूटीफुल अ प्लेस, ठीक है, यानी यहाँ सरप्राइज हो रही है, यानी कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, और ये कौन सा टेंस है? सिंपल का, तो उसको पास्ट में बदलेंगे, दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सोहन सेड, सोहन ने कहा, एलास, बड़े दुख की बात है। एलास यानी दुख की बात। माय अंकल डाइड, मेरे अंकल मर गए। तो ये दुख की बात है, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे? सोहन एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, दुख की बात है। दैट कंजक्शन लगाएंगे। और यहाँ पे माय अंकल डाइड, ये डाइड यानी कौन सी फॉर्म है? ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट परफेक्ट में ही हिज अंकल हैड डाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैड डाइड। माय फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, ब्रो खुशी मनाओ, आई इंडिया विन द मैच, इंडिया मैच जीत गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? माय फादर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट कंजक्शन इंडिया वॉन द मैच। क्या आएगा? इंडिया वॉन द मैच। अब उसी को आगे चलते हुए रूल नंबर 5, यूज ऑफ लेट्स सेंटेंस। ये लेट्स का अर्थ होता है लेट अस, ये अपोस्ट्रोफिक एस है तो यू एस है ये, ठीक है, अस है। तो लेट अस से बनने वाले सेंटेंस में सेड टू को क्या कैसे बदलते हैं? सेड टू को सजेस्ट, यानी सेड टू नहीं है, केवल सेड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सेड, अभी तक अपन सेड टू को बदल रहे थे, देखो यहाँ पे लिखा होगा सेट टू को अपन यहाँ पे क्या बदलते? देखो ये सेट टू लिखा है, सेट टू को बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेट टू नहीं है, यहाँ केवल सेट ही है। सेट को किसमें बदल रहे? सजेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में, यानी टू नहीं हटा रहे, ये ध्यान रखना। प्रोपोज्ड में, ऑर्डर्ड में, टोल्ड में, ठीक है, विश्ड में बदलेंगे। लेट को शुड में बदल देंगे। यहाँ पे लेट का जितना ये लेट का प्रयोग हुआ उसको शुड में बदल देंगे। लेट को किसमें बदल देंगे? शुड में बदल देंगे। और उसके बाद कंजक्शन में लेट का प्रयोग करेंगे। यू एस, यानी लेट के पीछे यू एस अस लगता है, उसको वी में बदल देंगे या दे में बदल देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी दे आ जाएगा। फिर शुड का, लेट के स्थान पे शुड का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब की कौन सी? शुड लगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म। एक अपन सेंटेंस भी कर लेते हैं। ही सेड टू मी हर, उसने उसे कहा। ही सेड टू हर लेट गो टू सी द शो, चलो अपन शो देखने जाते हैं, फिल्म का। तो यहाँ पे वो उसको क्या कर रहा है? प्रपोज कर रहा है, यानी उसको मना रहा है। ही प्रपोज टू हर दैट, कंजक्शन लगा। यहाँ पे मैंने बताया ना, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और देखो ये किया है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दे शो शुड, देखो लेट के स्थान पे अपन ने देखो अस का, अस को किस में बदल देंगे? वी या दे में। तो यहाँ पे दे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? फिर मैंने क्या कहा? लेट को शुड में बदल देंगे, शुड, और गो टू सी द शो। तो अब दूसरा वाक्य देखेंगे, आई सेट लेट अस हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? किसी को सजेशन दे रहे हैं। सजेशन में क्या आएगा? आई सजेस्टेड दैट, दैट अपना कंजेशन आए, वी शुड हेल्प द पुअर। अब यहाँ पे लेट के स्थान पे शुड का प्रयोग कर देंगे, ये मैंने बताया, और वी और दे का प्रयोग करेंगे। रोशनी सेड लेट वी सेलिब्रेट टीचर्स डे।
रोशनी कह रही है कि हमें क्या मनाना चाहिए, सेलिब्रेट, ये उसकी इच्छा है, तो इच्छा के लिए अपन विश द यूज करेंगे। रोशनी विश द दैट कंजक्शन वी शुड सेलिब्रेट द टीचर्स डे। अब रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 में केवल लेट का प्रयोग, ऊपर वाला रूल था उसमें लेट्स था, इसमें केवल लेट का प्रयोग है और उसके भी अलग सेंटेंस बनते हैं। देखो सेट टू को के स्थान पर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर ही यूज होगा, वहां पे बहुत सारी चीजें यूज हो रही थी लेकिन यहाँ पे केवल रिक्वेस्टेड और ऑर्डर यूज होगा। दूसरा क्या दे रहा है, कंजक्शन के स्थान पे टू का प्रयोग होगा। कंजक्शन में कौन सा प्रयोग होगा, टू का। कंजक्शन यहाँ पे टू का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, ये कंजक्शन टू का प्रयोग होता है। और फिर यहाँ पे लेट के स्थान पे, यहाँ पे शूड, देखो लेट के स्थान पे यहाँ पे शूड का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे लेट के स्थान पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, लेट के स्थान पे एलो का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। और वर्ब के कोई भी वर्ब आ रही है वाक्य में उसके पहले टू लिखेंगे, ये ध्यान रखना। कंजक्शन टू लिखेंगे, लेट के स्थान पे एलो का प्रयोग करेंगे, और कोई भी वर्ब आ रही है उसके पहले टू लिखेंगे। अब ही सेड टू हिज ट्यूटर, उसने अपने ट्यूटर को कहा, लेट मी गो होम अर्ली टुडे, मुझे घर पे जल्दी जाने दो। तो इसका देखो ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये क्या कर रही है, ही रिक्वेस्टेड हिज ट्यूटर। कंजक्शन मैंने क्या लगा था, टू, तो ये देखो कंजक्शन टू। लेट के स्थान पे क्या लगाएंगे, एलो, तो लेट के स्थान पे अपन ने ये लगाया एलो, ठीक है। मी का हिम बन गया, और मैंने क्या कहा था, वर्ब से पहले टू लगाएंगे, तो ये गो क्या है, वर्ब है, उससे पहले अपन ने क्या लगाया, टू। टू गो होम अर्ली दैट टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे। द प्रिंसिपल सेड टू पियोन, अब प्रिंसिपल पियोन को क्या देगा, ऑर्डर देगा, तो अपना क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर टू पियोन। अब कंजक्शन टू, ठीक है। लेट के स्थान पे एलो, दैट स्टूडेंट कम इन, तो यहाँ पे द स्टूडेंट कम इन, ठीक है। नेक्स्ट है द बेगर सेट, बेगर ने कहा, लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ पे रुकने दो, ठीक है, यहाँ पे बैठने दो। तो द बेगर क्या कर रहा है, वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। बेगर हमेशा रिक्वेस्ट ही करेगा, कहीं किसी को ऑर्डर देगा क्या। तो यहाँ पे बेगर रिक्वेस्टेड टू एलो टू द स्टे हियर। ही सेड टू हिज फादर, उसने उसके पिताजी को कहा, लेट मी गो द सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे पिताजी को क्या करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे, तो यहाँ पे पिताजी को ऑर्डर तो दे नहीं सकते। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, कंजक्शन बीच में टू लगा दिया, लेट के स्थान पे एलो लगा दिया, गो मी का हिम कर दिया, टू गो सिटी, नाउ का क्या हो जाएगा, देन, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये नरेशन टॉपिक जो होता है खत्म हो जाता है, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा 10th लेवल में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।